Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of mathematics series, mathematics for class 10th. फाइन, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल क्लास 10th का जो टॉपिक है इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 9th क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें इसकी पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो 9th क्लास अच्छे से एक बार वो कंसेप्ट देख लें। वैसे 10th क्लास में एक नया ही कंसेप्ट हमें पढ़ना है, दैट इज टेंजेंट। नया शब्द है, अभी आप सुन रहे होगे क्या है ये। बट सेकेंड, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज फॉर एसएससी का अगर आप एग्जाम दोगे तो टफ जो क्वेश्चन आते हैं दे कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। सर्कल से आएंगे, ट्राइंगल से आएंगे, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट टू टेंजेंट वाला पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्वेश्चन जनरेट होता है, सर्कल होता क्या है या सर्कल कितने पॉइंट से बनता है। जैसे हमने बोलता है स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है किन्हीं भी 2 पॉइंट से, एक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट लगा दो तो उससे स्ट्रेट लाइन एक पास होगी और वो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगी जो अपने तरीके की होगी, उन 2 पॉइंट से जो पास होगी। और ज़्यादा अगर लाइंस उसी पॉइंट से पास हो रही है देन उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक जो आती है, फाइन, वो एक ही लाइन कहलाएगी। बस उसका एंड पॉइंट किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा। वैसे ही सर्कल तो एक सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 10th क्लास में कि सर्कल बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए। तो वी नीड ओनली 3 पॉइंट्स फॉर मेकिंग एनी सर्कल। किसी भी एक आइडियल सर्कल बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए। गेटिंग? दूसरा, सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वी ऑल नो सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर कहलाता है जिसे अक्सर लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल से उसके इसको जो बाजू में पूरा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, इट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन को, रेडियस। और इसी रेडियस को अगर मैं स्ट्रेट लाइन और बढ़ा दूं तो इस पूरे को कहा जाता है डायमीटर। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर कितनी बनती है पहले बता दें, तो देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर वी कैन मेक इन एनी सर्कल। सर्कल में आप कितनी डायमीटर बना सकते हो? इन्फिनाइट बना सकते हो, अलग अलग तरीके से जो सेंटर से पास होंगी। बट हर डायमीटर का रोल क्या होगा? इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सर्कल को वो 2 इक्वल पार्ट में तोड़ती है, फाइन। और डायमीटर का आधा और रेडियस का डबल डायमीटर होता है, या डायमीटर का आधा रेडियस होता है। समझ गए? ये क्वेश्चंस आते हैं, आपने बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद एक और चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है दैट वी विल सी इन द लेटर क्लास। अभी हम देखते हैं, हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को, सर्कल के बीच से एक लाइन गुजर गई, एक स्ट्रेट लाइन, फाइन। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है? वी कॉल दिस स्ट्रेट लाइन एज अ सीकेंट। क्या कहा जाता है? सीकेंट। सीकेंट क्यों बोल रहा हूं? जो सर्कल को 2 जगह से काटती है, मतलब 2 पॉइंट पे कट करती है, उसे हम कहते हैं सीकेंट। कितनी सीकेंट बन सकती है किसी भी सर्कल से? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स बन सकती है। भाई सिंपल है, कितनी बनेगी? इधर इधर, चाहे स्ट्रेट लाइन कैसी बना दो, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ये सीकेंट है, एक और चीज आती है इसी में जो हमें पढ़ना है, टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल को कोई लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके और निकल जाए या कट करके और निकल जाए। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर सर्कल को एक जगह से कट किया जाता है देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। इसी पे बेस हमारा इस साल का ये चैप्टर है, फाइन। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हाट वी यूज्ड टू कॉल? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल को जो टच कर रहा है और लाइन और सर्कल को जिस जगह पे टच किया जाता है, इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर यही लाइन 2 जगह सर्कल को कट कर दे तो इसे कहा जाता है क्या? सीकेंट। हमने देख लिया, फाइन। हमारा पूरा खेल इसमें है। सेकेंड, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर सर्कल के सेंटर को जोड़ दिया जाए तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम ऑफ क्लास 10th जो इस चैप्टर है, 10 ही शायद चैप्टर है, 10.1 आपकी बुक में लिखा होगा शायद। 10.1 का जो पहला थ्योरम है वो यही है, दैट द लाइन जॉइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टेंजेंट।
टेंजेंट से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका कोई प्रूफ निर्धारित नहीं है आपके पास, फाइन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या है, किसी एक पॉइंट से, आपने जो चीजें बोल रहा हूं दीज आर द फैक्ट्स, फाइन। किसी भी सर्कल से, सर्कल की किसी पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स निकल सकती हैं, तो हमेशा याद रख लो देयर कैन ओनली बी अ वन टेंजेंट विच कैन पास थ्रू एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल की किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकती है, बाकी की सारी जो स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से गुजरेंगी दे ऑल विल बी सीकेंट, जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे कट करेंगे, एक तो यहीं पे, एक आगे कहीं और। सिर्फ वही एकमात्र आइडियल लाइन होगी जो सर्कल को एक जगह पे कट करेगी, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। सेकंड क्वेश्चन एक आता है सिंगल टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, फाइन। दूसरा क्वेश्चन आता है सर्कल से, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सर्कल से कितनी टेंजेंट्स गुजर सकती हैं। मतलब क्या क्वेश्चन है, एक सर्कल से कितनी टेंजेंट गुजर सकती हैं। तो देखें सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, सर्कल की किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट गुजर सकती हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर्कल कितने पॉइंट से बनता है। तो सर्कल इज मेड फ्रॉम देन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप गिन नहीं सकते इतने पॉइंट्स, क्योंकि हर पॉइंट को, हर एक डॉट को आप एक पॉइंट से दर्शा दोगे, तो मैनी पॉइंट। मतलब सर्कल से कितनी टेंजेंट निकल सकती है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट निकल सकती है, तो इनफिनाइट पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स निकलेंगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी पास। मतलब सर्कल से कितनी टेंजेंट्स पास हो सकती हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन मेड फ्रॉम अ सिंगल सर्कल। गेटिंग। दूसरा हमने देख लिया, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकलेंगी, फ्रॉम वन पॉइंट देयर कैन ओनली बी वन टेंजेंट विच कैन बी पास्ड। गेटिंग, पक्का, डाउट नहीं है इस पे बेस। अब हम एक दो क्वेश्चन करा देता हूं सिंपल से। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हमने थ्योरम 10.1 देख ली कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। एक थ्योरम हमने देख लिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ बुक्स में मिल जाएगा तो वो सिर्फ लिखा हुआ है, फाइन। और कभी किसी से पूछेंगे नहीं, वो आपको याद करना है, रट लो, मान लो। थ्योरम 10.2 ये क्या बोलता है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहली बात क्या बोल रहा है सुनना, सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, तो मैक्सिमम टेंजेंट जो एक पॉइंट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ हो सकती हैं वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2 की ही बात कर रहे हैं। वो दोनों टेंजेंट जो सर्कल पे पड़ रही होंगी दे विल बी इक्वल। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी दोनों टेंजेंट पे वो इक्वल होगी। मींस व्हाट दे आर सेइंग, ये एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी बनी है, समझ लेना। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट T। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ये है, एक ये है, और ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट। सो व्हाट दिस थ्योरम टेलिंग, दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू दिस लाइन, मतलब PT विल बी इक्वल्स टू QT, फाइन। अब इसको मैं एक बार प्रूफ कर ले रहा है। ये सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा, सर्कल है, सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा। मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 10.1 थ्योरम से दोनों 90 डिग्री के होंगे। यहां पे एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, फाइन। इस पॉइंट को मैंने बताया था जनरली, और हमेशा हम बोलेंगे ओ। हम लेते हैं 2 ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल, आई एम प्रूविंग दिस थ्योरम, फाइन। टेकिंग ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल QTO, ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल, फाइन। PO विल बी इक्वल्स टू OQ। ये भी बताया नहीं, मैं मानता हूं कि सब लोगों को पता ही होगा। रेडियस जितनी भी होती है एक सर्कल में वो सारी इक्वल होंगी, फाइन। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, रेडिया ऑफ अ सर्कल। रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है, फाइन। बोथ आर रेडिया ऑफ अ सर्कल। एंगल OPT विल बी इक्वल्स टू एंगल OQT। थ्योरम 10.1 90 डिग्री के होते हैं। यहां भी लिख भी दे रहा हूं इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसमें आपको याद रहे, फाइन। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज OT इक्वल्स टू OT, और OT बस लिख के आप लिख सकते हो कॉमन लाइन। दिख रही है आपको, OT दोनों में कॉमन है।
अब अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा तो मैंने वीडियो इसका बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी मैंने लिंक दे दी, सजेशन में वीडियो भी डाल दिया, आप देख लीजिएगा। अगर ये 2-3 चीज हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल एक साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बाय RHS बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता होगा, बाय RHS, ये राइट हैंड साइड नहीं है, इट इज राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड, these are equal of one triangle to another triangle, then triangle PTO is congruent to triangle QTO। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक को जो दूसरा ओवरलैप कर दे, इसके सारे एंगल और सारे उसके मेजरमेंट्स इक्वल होते हैं। फाइन, ये अगर इक्वल हो गया तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। CPCT से क्या हो जाता है आपका, CPCT से क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, गेटिंग, ये होता है CPCT। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, सो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड। ये दोनों साइड पहले से इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके बीच की साइड इक्वल है। तो बाय CPCT हमने क्या प्रूव कर दिया, PT इक्वल्स टू QT बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। गेटिंग, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आप ट्राई करें, 1-2 क्वेश्चन मैं और ट्राई करता हूँ। So now we will going to solve one question of NCERT book. The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of a circle. सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना, बहुत किसी का भी डायग्राम बना लिया आपने सर्कल में तो आपका क्वेश्चन इजी हो गया। ना केवल सर्कल में, आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायग्राम बनाना होता है उसमें ज़रूरी होता है कि आपका डायग्राम सही बन रहा है या नहीं। वो क्वेश्चन दिया है उसमें कि एक सर्कल है, लेंथ दी है टेंजेंट की जो कि पॉइंट ए पर है, और पॉइंट ए सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे है। सेंटर से 5 मीटर की दूरी लेट से यहाँ पे है, सेंटर से ये कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है सर्कल पे जिसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है इस सर्कल की। रेडियस को मैं R से रिप्रेजेंट कर दिया। देखने में ही इजी लग रहा है। वी ऑल नो सेंटर है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। फाइन, अब ऑब्वियस सी बात है, एक होगा बेस, लेट से हमने इसको बेस ले लिया, और एक होगा परपेंडिकुलर। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने एंगल की बात ही नहीं की। हमको पता है यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, सिंस triangle OAP is a right angled triangle। तो यहां से क्या आ जाता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फाइन, हाइपोटेनियस क्या दी है 90 डिग्री के सामने, दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, हमने लेट से बेस को 4 लिया है, 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, दैट इज रेडियस। 25 इक्वल्स टू 16 प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 16, इसको मैं यहाँ ले गया, कितना आ जाता है 9, r स्क्वायर रूट अलग होगा तो √9, यहाँ से आ जाता है r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, और r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 3 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस क्यों लिया मैंने, जब भी कभी रूट अलग होता है तो रूट के बाहर एक प्लस और एक माइनस साइन लग जाता है, कि वो +3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है, बिकॉज +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। एंड वी ऑल नो वी कैन नॉट टेक द लेंथ ऑफ एनी सर्कल, एनीथिंग, किसी की भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है इन मैथमेटिक्स, जब हम ये सॉल्व करते हैं। फाइन, ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Okay, so let's have one question. In the figure, xy and x dash y, xy and x dash y dash are two parallel lines or parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. What we have to prove? We have to prove that this angle AOB, this will be equals to 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन आप सब लिख लेना, मैं आपको लिख रहा हूँ टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री. कैसे आएगा? सोचें, पॉज करके आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, देन विल ट्राई. यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल गोइंग टू ड्रॉ और वी विल कंस्ट्रक्ट समथिंग बाय आवर ओन. हम इस पॉइंट को O को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेंगे. ठीक है, अब हम लेंगे सॉल्व करना. भी स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी नो, पॉइंट A से सर्कल पे P पर और C पर दो टेंजेंट बनी हुई है. देयरफॉर व्हाट विल हैव, PA विल बी इक्वल्स टू PC. PA PC से इक्वल है, हमको पता है. दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, टेंजेंट है. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है बाय RHS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. यहां मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, एंगल POA विल बी इक्वल्स टू एंगल COA. दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. सिमिलरली यहाँ आप लिख देना पूरी चीज़. आपको सॉल्व जो करना है पूरा सॉल्व करना है जब आप 10th क्लास का पेपर दे रहे होगे, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे या एग्जाम दे रहे होगे, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है. SSC CGL उसके लिए अगर कर रहे हैं तो. सेकंड, जब मैं बात करूँ, ये किस ट्राइंगल की बात की? ये मैंने इस पर्टिकुलर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लिया, दैट इज एंगल APO एंड ट्राइंगल ACO. नाउ इफ वी आर टेकिंग द ट्राइंगल BQO एंड ट्राइंगल BQO एंड BCO, इसमें भी सेम चीज है. दीज आर द रेडियस, दीज आर द टेंजेंट्स एंड दिस इज कॉमन बाय साइड और वट एवर यू वांट टू टेक आप ले लें. ये फिर से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. मीन्स यहां से क्या आ गया? एंगल QOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COB. दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. अब आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन में कहीं भी एक लाइन बना दो और इन दोनों एंगल को देखते हैं तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर एंगल्स. क्या कहा जाता है? लीनियर एंगल्स कहा जाता है. और इन दोनों का जो सम होता है दैट्स ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर एंगल्स कहलाते हैं. ठीक है, इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है. पूरा सर्कल अगर घुमा देंगे तो वो 360 का होता है, तो ये क्या हो गया? 180 का हो गया. देन वी ऑल नो एंगल POC, एंगल POC इज ऑफ 180 डिग्री. यहां पर अगर मैं POC को देखूं तो क्या आ रहा है? एंगल POC के बदले लिख सकता हूं POA प्लस एंगल AOC. C नहीं होगा, Q होगा, सॉरी, POQ. फाइन. तो एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या चीज आ गई? POA की जगह मैं COA लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं और इसकी जगह ये लिख सकता हूं. तो मैं लिख देता हूं, POA की जगह आएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOC अगेन प्लस एंगल COB प्लस एंगल इस एंगल की जगह मैं इस एंगल को लिख सकता हूं. मींस QOB की जगह मैं लिख दूंगा COB और BOC. तो एंगल COB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहां पर देखें, इन दोनों को जोड़ें, तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB का ट्वाइस हो गया. ट्वाइस ऑफ एंगल COB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. कॉमन आ गया 2,
AOC प्लस एंगल COB, यहां से क्या आ जाता है, एंगल AOC प्लस एंगल COB विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 नीचे गया, 180 डिवाइड बाय 9 विल बी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखें, एंगल AOC एंड एंगल BOC कितना होता है, एंगल AOB। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, वी हैव ड्रॉन, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C को उसे जोड़ दिया, हमने 4 ट्राइंगल देखे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया एंड वी हैव प्रूव्ड BPOA इज इक्वल्स टू एंगल AOC। सिमिलरली नीचे वाले कोऑर्डिनेट में नीचे वाले 2 ट्राइंगल को लिया, COB एंड QOB, यहां से ये दोनों एंगल इक्वल किए। वी ऑल नो दिस होल एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, उसको मैंने कन्वर्ट किया ये छोटे छोटे 4 पार्ट्स में। वी ऑल नो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, तो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमें पता है दिस प्लस दिस इक्वल्स टू एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर। इस पे मैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा आपके NCERT के अलावा। NCERT में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर में और भी क्वेश्चन बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले इन द नेक्स्ट वीडियो मैथ्स का ही जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसका नाम होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। टिल देन, थैंक यू।